अम, मेरे पापा 3 भाई थे, ठीक है? वो तीनों के ना अकाल मृत्यु हो गए हैं कुछ-कुछ सालों पे और वो पता नहीं चलता वो कैसे डेथ कर जाते हैं, अचानक से हो अकाल जाते हैं, अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु हो जाते हैं। तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं और हम लोग का कभी ना काम नहीं बनता है कुछ भी। पापा एक ज़मीन लिए थे, वो भी उसमें केस लग गया, वो रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। सब पितरों की स्मृतियों के कारण। और मेरा दुकान है दवा का, हाँ, वो अभी रेंट पे लिए हुए हैं, पापा लिए थे और वो भी टॉर्चर करते हैं कि सब खाली कर दो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हम लोग ना हिलसा शहर नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और हमारे डीएनए में 6 लोग हैं। मेरी मम्मी है, बड़ा भाई है, अभी है, उनकी बच्ची है और मेरी पत्नी है। खुश हो बेटा। देखिए, आप पुरुष सदस्यों के कष्ट जो नष्ट हुए, डिप्रेशन की स्मृतियां थी, एंजाइटी डिसऑर्डर था, किडनी में सूजन था, पैनिक अटैक की स्मृतियां थी, श्वास लेने में भारीपन महसूस होता था, सिर दर्द की स्मृतियां थी, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन व सूजन था, आत्महत्या के विचार आते थे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, मस्तिष्क में सूजन था, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, जॉइंटिस की स्मृतियां थी, प्रोस्टाइटिस की स्मृतियां थी, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज की, कमर से नीचे कमजोरी महसूस करना, बैठकर उठने में कष्ट होना, लंग्स में इन्फेक्शन था, एक्सीडेंट कराने वाली एक्सीडेंटल स्मृतियां थी, लीवर में इन्फेक्शन था, आत्मविश्वास में कमी रहना, नशा कराने वाली स्मृतियां थी, कार्य से अरुचि हो जाना, कैंसर की स्मृतियां थी, हड्डियों में, लीवर में, रक्त में, गले में, भोजन नली में और कोलोन में। ऐसे कष्ट थे, ये सब नष्ट हुए। गुरुजी, मेरे पापा 3 भाई थे, ठीक है? वो तीनों के ना अकाल मृत्यु हो गए हैं कुछ-कुछ सालों पे और वो पता नहीं चलता वो कैसे डेथ कर जाते हैं, अचानक से हो अकाल जाते हैं, अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु हो जाते हैं। तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं और हम लोग का कभी ना काम नहीं बनता है कुछ भी। पापा एक ज़मीन लिए थे, वो भी उसमें केस लग गया, वो रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। सब पितरों की स्मृतियों के कारण। और मेरा दुकान है दवा का, हाँ, वो अभी रेंट पे लिए हुए हैं, पापा लिए थे और वो भी टॉर्चर करते हैं कि सब खाली कर दो। कल सब भी फ़ोन आ रहा था उनका। सभी जगह इसी गंदगी के कारण, इन्हीं गंदी स्मृतियों के कारण संबंध खराब करा देने वाली स्मृतियां, व्यापार बिजनेस में नीचे ले जाने वाली स्मृतियां, गलत निर्णय करा देने वाली स्मृतियां, आलस से भरा रहना, यस क्रोध बाबा। भरा रहना, परिवार में आपस में एक दूसरे के प्रति चिढ़ नफरत घृणा पैदा होना, ये सब पितरों के कारण होता है। सब गए और आप लोग एकदम आनंद में खड़े हैं, कोई भी कष्ट नहीं, ना शारीरिक ना मानसिक ना आध्यात्मिक है। अच्छा। अब बाबा मेरे पेट में ना काफ़ी प्रॉब्लम रहते हैं, ठीक है? बेटा मतलब लिखा है, पढ़ा तो दिया आपको, कितना अच्छा, पढ़ा, हाँ, कुछ बचा हो अच्छा। तो बताइए। अच्छा, अच्छा, एक चीज़ और कन्फ्यूज़न है बाबा। जैसे अभी पितृ लोग तो सब दोष हट गया, ठीक है? तो गया में एक पिंडदान होता है, तो वहाँ तो अब जाने की ज़रूरत नहीं ना है? अब आपकी इच्छा, आप कहीं भी जाए। अच्छा। नहीं, आप जैसा बोले बाबा वैसा ही करूँगा। आपको अगर रोग नहीं, दवा खाएंगे? हम आपको पेट दर्द है, नहीं, अभी तो नहीं सिर है। में दर्द है, नहीं, तो दवा खाएंगे? नहीं। तो जब पितर नहीं तो काहे के लिए मुक्ति है, काहे की मुक्ति? ओके बाबा, ठीक है बाबा, ये तो कॉमन सेंस है बेटा। ठीक है, ठीक उसी है। कारण तो समस्या हो रही थी। खुश रहो। ठीक। अच्छा, वैसे नकली हो गए। बाबा प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। बाबा हम आपको 2 साल से देख रहे हैं यूट्यूब पे और बहुत ज़्यादा आपका वीडियोज वगैरह देखते हैं आते समय भी, और जब फर्स्ट टाइम देखे थे उसके बाद तो लगता है हजारों हजार वीडियो, ठीक है? और लेकिन आने का जब भी प्लानिंग बनाते थे बन नहीं पाता था, फिर अचानक 7 से 8 दिन के अंदर मेरी माँ का कॉल आया, फिर चलना है तो चलना है बस। जी। खुश रहो बेटा, सबकी मुक्ति हुई। जो और गंदे पितर रहते नहीं आने देना चाहते, जी। दूर ही रखते हैं, इन जाएंगे तो हम चले जाएंगे, और कैसे भोग करेंगे, आनंद ले रहे हैं, यस मजे ले रहे हैं, कैसे लेंगे? जी। और मेरा दवा चल रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है बहुत टाइम से। इन्हीं सब के कारण दवा चल रही थी। जी। और आर्मी में थे, आर्मी में लीवर का इन्फेक्शन निकल गया जिसके कारण आर्मी से वापस आना पड़ा, जबकि डिपोटेशन पे गए थे पोस्टल डिपार्टमेंट में। फिर हम वापस आ गए, जिसमें डिसेबल पेंशन उस पर केस चल रहा है, तो वो भी पेंशन नहीं मिल रहा है। और जो दवा हम खा रहे हैं का वो 12 साल लगभग, बहुत टाइम से वो खत्म नहीं हो रहा, जिससे घबराहट, बेचैनी, बहुत ज़्यादा समय पे नींद नहीं आना, सुबह 6 बजे नींद आना, फिर सुबह सोना तो फिर शाम को जगना, फिर ऑफिस
एब्सेंट हो जाना। डिप्रेशन की स्मृतियां थी, किडनी में सूजन, पैनिक अटैक की स्मृतियां थी, लंग्स में इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन, कैंसर की स्मृतियां थी लीवर में। ये सब था। और आपके पितरों के थ्रू घबराहट, बेचैनी, उलझन, ये सब होना, आप सब खत्म, अब कुछ विशेष नहीं। वो अलग अलग बात करेंगे सबसे। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ बहुत रहिए। मेरा तबीयत खराब रहता है, रहती थी, सर अब से है लेके नहीं। पाँव तक के। देखिए क्या क्या रहता था, नष्ट हुआ। ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना, कार्य करके भुलाने वाली स्मृतियां थी, चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स की स्मृतियां थी, नकारात्मक सोच विचार आना, बोन मैरो दूषित करने वाली स्मृतियां थी, कार्य से अरुचि व उच्चाटन हो जाना, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, सोते समय गंदे स्वप्न आते थे, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियां थी, ल्यूकोरिया की स्मृतियां थी, कोलोन में घाव बनाने वाली स्मृतियां थी, ओवेरियन सिस्ट की स्मृतियां थी, पीसीओडी की स्मृतियां थी, मासिक अनियमित रहना, भयभीत रखने वाली स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, स्पाइनल कॉर्ड में, यूरिनरी ब्लैडर में, लीवर में, गर्भाशय में और कॉमन बाइल डक्ट में। ये सब आप महिलाओं की, बच्चियों की कष्ट थे, हैं? कष्ट ही कष्ट थे, महाकष्ट थे, भयानक हुआ। मेरे कल पति को भी इसी तरह मौत हुआ बाबा, हाँ, अकाल मृत्यु की स्मृतियां कोरोना थी। से हुआ। पितरों के कारण ऐसे कष्ट रहते हैं। अभी सब पितृ मुक्ति हुई, इसीलिए तमाम कष्टों से आप बाहर निकल के खड़े हो। उठने बैठने में आपको बहुत समस्या थी, बैठ के उठने में। आप चेक करिए, बैठ उठ के बैठिए, उठिए बाप। अब जैसे बच्चे होते हैं ना, ऐसे हैं, खड़े होइए, ऐसे हो गए बच्चों की तरह। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम आप गुरुजी। आइए, खुश हो, प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, मेरे खूब खुश शरीर में रहिए। ना इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी टाइप का। हो रहा था, लिखा है बेटा, ध्यान दिया, पढ़ा आपने? तमाम इन्फेक्शन, जी। यूरिन इन्फेक्शन भी थे, अब सब नष्ट है। सारी स्मृतियां नष्ट, अब कोई भी कष्ट आपको है ही नहीं, एक भी। खूब खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। हेलो। माइक ले लो, हाँ, वेरी गुड, खा लो। मेरी शादी का 2 साल 2.5 साल हो गया, इससे अभी तक हम परेशान हैं। शादी के तो किसी न 2.5 साल किसी हो गए, वजह इससे परेशान हो? क्या क्या, ये कौन सी बातें कर रही है? किसी न किसी वजह से झगड़ा, ये क्या होते रहता अब है। तो सब उससे बाहर खड़ी हो। ओसीडी भयानक थी, देख के भी चिढ़ होती थी अपने आदमी को। इनको भी देख के चिढ़ होती थी, दूर हाँ, रहने का मन करता था, इनसे बात भी करने का मन नहीं करता था। हाँ। ओसीडी थी आप लोगों को, अब ओसीडी नष्ट हो गई। अब देखिए पतिदेव को चिढ़ हो रही, देख के देखिए उधर, अब हो रहा है कुछ। भी ठीक है। अभी ठीक है मतलब क्या होता है? बोलो ठीक है, अभी ठीक है, क्या का हाँ, मतलब ठीक है। होता है? हथेली पकड़ो दोनों लोग एक दूसरे, पति पत्नी केवल। उसकी गाय पकड़ रही हो भैया, जगह समेट रही हो। प्रवेश। पति में पुरुष का शरीर आगे किया जाए, पत्नी में स्त्री का शरीर आगे किया जाए। पत्नी का जो पुरुष शरीर आगे उसको पीछे किया जाए, और पति में जो स्त्री शरीर आगे उसको पीछे करके बांध दिया। शिव सब बंद। राहत। एकांत के क्षणों में मारपीट, जितनी स्मृतियां,
एकांत के क्षणों में प्रेम के स्थान में मारपीट, क्रोध, लड़ाई झगड़े की स्मृतियां सब नष्ट कर दी हैं। प्रहार, पति पत्नी संबंध बनाते समय जो तमाम गंदी नकारात्मक मारपीट की स्मृतियां सब नष्ट की हैं। प्रहार, शुद्धि, आपस में एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम, अटूट विश्वास वाली स्मृतियां भर दी। सक्रिय 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। आंख खोलिए बेटा, अपना अपना बंधन खींचो 5 बार। आनंद रस। आप देखो एक दूसरे को, अब कैसा लग रहा है एक दूसरे को देख के? अच्छा लग रहा है? खूब खुश, खूब प्रसन्न। बाबा हार्ट थोड़ा सा। आवश्यकता नहीं, हर चीज का एक प्रयोजन होता है पीछे। प्रणाम बाबा। खुश रहो।